टाइम पीरियड इस वक्त नहीं था कि इस पार्टी को जो है इस वक्त अनाउंस किया जाता, क्योंकि इस वक्त अवाम जो है वो थोड़े से इंतशार का शिकार है। जो कार्ड्स कहते हैं, जो एनर्जी कहती है कि शायद पीटीआई की ताकत को कम करने के लिए एक नई पार्टी को तख्लीक कर दिया गया और इस पार्टी को तख्लीक करने के बाद उस ताकत को कम किया जाए। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान बड़ी पावर के साथ अपने मामलात को जारी करेगी, बढ़ाएगी। इसके पीछे कुछ खुफिया ताकतें, ये कह लें ये खुफिया का कार्ड होता है, तो वो इसको चलाने की भरपूर कोशिश करेंगी। इस पार्टी को ज़्यादातर जिन रहनुमाओं ने ज्वाइन किया है वो पीटीआई के पहले रहनुमा थे, उन्होंने इमरान खान के साथ वफा नहीं की, तो क्या वो जहांगीर तरीन या फिर अवाम के साथ वफा करें? चढ़ते सूरज को सलाम होता है। अगर तो ये अच्छा मंशूर पेश करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से इसको सेटल करेंगे तो अवाम, जाहिर बात है इस वक्त पिसी हुई अवाम है, अवाम को तो वो बंदा चाहिए जो उनको रिलीफ दे। मतलब ये कि अब अवाम को करप्शन से किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं, वो कहती बस महंगाई घटा। जाहिर बात है हालात बहुत ज़्यादा बाहर टाइट हो चुके हैं। ये एक बड़ी गेम प्लान हो सकती है कि जरदारी इस्तेहकाम पाकिस्तान को सपोर्ट करके नून लीग को डिग्रेड करके इस्तेहकाम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल पार्टी हुकूमत की तरफ चले जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं उम्मीदें नो। नाज़रीन, अगर मौजूदा सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो एक नई पार्टी हमें जो है वो मंजर आम पर नज़र आ रही है। सियासत ने एक नया रुख मोड़ लिया है। अगर बात की जाए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तो हमें जो है वो आजकल सोशल मीडिया पर वो मुख्तलिफ तरह से ज़राए की सूरत में नज़र आ रही है और कहा यह जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो इसको लीड कर रहे हैं। आज हम लोग मौजूद हैं दाऊद के साथ, जो कि मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर है, पामिस्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है और टैरो कार्ड रीडर भी है। आज जानेंगे कि अगर सितारों के हालों में देखा जाए, नंबरों में देखा जाए, टैरो कार्ड रीडर क्या कहता है कि जो पार्टी बनाई गई है इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से, ये कितनी मकबूलियत पकड़ने वाली है, इसका हजूम बढ़ने वाला है या फिर नहीं बढ़ने वाला, कितनी कामयाब होगी। ढेर सारे सवालात हैं, इनसे करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर मुझे ये बताइएगा, ये जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से पार्टी हमें देखने को मिल रही है, इसकी मकबूलियत कितनी बढ़ने वाली है? सबसे पहले शुक्रिया, आपने दोबारा मौका दिया, प्रोग्राम में मदऊ किया। और दूसरा ये कि इस्तेहकाम पाकिस्तान की पार्टी की बात करते हैं तो ये जो वक्त है इस पार्टी की अनाउंसमेंट का, ये ठीक नहीं था। इसको या तो आज से 1 साल पहले होना चाहिए था या 1 साल बाद। इस वक्त में इसकी अनाउंसमेंट तो ठीक नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये बड़ी ज़ोर और मीडिया कवरेज के साथ सामने आएगी। इसमें मुख्तलिफ जो है सियासी पार्टीज़ के मेंबरान आएंगे और फिर जाएंगे, आना जाना लगा रहेगा और ज़ोर शोर लगा रहेगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये पार्टी जो है वो नुमायाँ किरदार अदा करती हुई नज़र आती है पाकिस्तान की सियासत में, ख़ासकर कोई बहुत ज़्यादा सीटें ले लेगी या इस पार्टी से कोई जो है वो बंदा जो है वो वज़ारत उज़्मा की तरफ या किसी सूबे की जो पूरी लीड करे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला इसमें नज़र आए। ताहिर रंधावा साहब की अगर बात की जाए तो वो एमपीए रह चुके हैं। उन्होंने पीटीआई की जानिब से जो है वो टिकट भी हासिल की। उसके बाद उन्होंने जो है वो पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार किया, फिर उन्हें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया और चंद रोज़ बाद वहाँ से भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। आपको क्या लगता है कि इसी तरीके से जो है वो बंदे आते जाएंगे और इस्तेहकाम पाकिस्तान को छोड़ते जाएंगे या फिर ऐसा नहीं होगा? नहीं, ऐसा ही होगा और मुख्तलिफ कई नए चेहरे आएंगे और कई पुराने चेहरे आएंगे और इस तरह का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। जिस तरह कह लें कि सियासत का जो है मलक रियाज होने की सूरत ही नज़र आती है, क्योंकि ये पैसा खूब लगाएगी अपने मेंबरान को, अपने वर्कर्स के ऊपर बहुत पैसा लगाएगी। इस पावर से ये है कि ऐसे लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा इसमें चार्मिंग है, बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग है, मगर ये वक्ती होगी। कुछ अरसे बाद ये चीज़ें जो है वो सिमटना शुरू हो जाएंगी। बेसिकली अवाम का रुझान जो है वो अभी इस पार्टी की तरफ होगा ही नहीं। इसको एक वक्त दरकार होगा। उस वक्त के बाद जो है ये पार्टी कुछ सीट्स हासिल करने की तरफ जा सकती है, लेकिन वो भी सिलेक्शन ऑफ मेंबरान। अगर आपके मेंबरान बड़े पावरफुल और अच्छी सिलेक्शन के होते हैं और प्लस ये कि आप बड़ा मजबूत मंशूर अगर देते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं तो फिर तो कोई चीज़ वाज़ेह नज़र आती है। अभी तक मंशूर या फिर कोई नज़रिया पेश नहीं किया गया। क्या लगता है कब तक ये जो है वो नज़रिया पेश करेंगे और वो कैसा नज़रिया हो सकता है? क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? आफ्टर 15 to 20 डेज इनका मंशूर आ जाएगा
और बड़े मीडिया कवरेज के साथ ये मंशूर पेश करेंगे, लेकिन इस मंशूर को पेश किया जाएगा, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इनकी जो है बातचीत से, गुफ्तगू से ही वाज़ेह नज़र आएगी। टाइम पीरियड इस वक्त नहीं था कि इस पार्टी को जो है इस वक्त अनाउंस किया जाता, क्योंकि इस वक्त जो है अवाम जो है वो थोड़े से इंतशार का शिकार हैं, पार्टीज़ के लिहाज से, सियासत के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से। जो कार्ड्स कहते हैं, जो एनर्जी कहती है कि शायद पीटीआई की ताकत को कम करने के लिए एक नई पार्टी को तख्लीक कर दिया गया और इस पार्टी को तख्लीक करने के बाद उस ताकत को कम किया जाए। मगर सियासत जो है अवाम जो है वो बेदिल हो चुके हैं, बददिल हो चुके हैं सियासी लिहाज से। तो इसको हम देख लेते हैं कि आने वाले वक्त में जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पाकिस्तान क्या नज़रिया और क्या सिचुएशन पेश करती है, कार्ड्स क्या कहते हैं। तो इस्तेकाम पाकिस्तान बड़ी पावर के साथ अपने मामलात को जारी करेगी, बढ़ाएगी, और बट कुछ नेगेटिविटी, कुछ डिले होगा, गैप होगा, लेकिन इसके पीछे कुछ रूहानी ताकतें, यानी रूहानी ताकतें आप समझती हैं, कुछ भी जो पाकिस्तान को लीड करती हैं, खुफिया ताकतें ये कह लें, ये खुफिया का कार्ड होता है, तो वो इसको चलाने की भरपूर कोशिश करेंगी और कभी बेहतर पोजीशन और कभी डाउन, इस तरह का सिलसिला तकरीबन चलेगा। लेकिन ये है कि पार्टी अपना मंशूर पेश करके उसके ऊपर अगर काम करेगी तो जाहिर बात है, लेकिन एक वक्त दरकार है। अच्छा सर, इस पार्टी को ज़्यादातर जिन रहनुमाओं ने जो है वो ज्वाइन किया है वो पीटीआई के पहले रहनुमा थे, उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगले ही रोज़ इस पार्टी को, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने इमरान खान के साथ वफा नहीं की, तो क्या वो जहांगीर तरीन या फिर अवाम के साथ वफा करेंगे? चढ़ते सूरज को सलाम होता है, अगर तो ये अच्छा मंशूर पेश करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से इसको सेटल करेंगे तो अवाम, जाहिर बात है इस वक्त पिसी हुई अवाम है, अवाम को तो वो बंदा चाहिए जो उनको रिलीफ दे। अगर तो ये अवाम को रिलीफ देंगे, फ़ायदा देंगे, तो जाहिर बात है तो अवाम उसका साथ देगी। अवाम को ये नहीं इस वक्त के कप्तान आता है या शहबाज आता है या कोई भी आता है, अगर अवाम को जो पार्टी फ़ायदा देगी अवाम उसके साथ है। लेकिन अवाम बेसिकली अब हो बदल चुके हैं, अवाम के लिए इस वक्त जो सिचुएशन है वो है तो ज़रा प्रॉब्लम वाली। मतलब ये कि अब अवाम को करप्शन से, किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं, वो कहती बस महंगाई घटा। जाहिर बात है हालात बहुत ज़्यादा बाहर टाइट हो चुके हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो चुका है और कारोबारी तबका परेशान है। अभी बात हो रही है कि जी 8 बजे दुकानें बंद कर देनी है, ताजर बरादरी के लिए मसले बने हुए हैं। प्लस ये कि आगे एनर्जी क्राइसिस नज़र आता है, पेट्रोल की कीमतें कभी कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती हैं। सारी सिचुएशन आवाम के लिए तो परेशान कुन है ना। अच्छा जी, अगर बात की जाए जहांगीर तरीन साहब की, जब उन्होंने देखा कि जी इस पार्टी की मकबूलियत कम है और पजीराई नहीं मिल रही, तो उन्होंने जरदारी साहब से मिलना चाहा, लेकिन जरदारी साहब अपनी सेहत की वजह से दुबई चले गए। जराये के मुताबिक ये कहा जाए कि जहांगीर तरीन जा रहे हैं लंदन और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर वो नवाज शरीफ साहब से मिले। तो क्या आने वाले वक्त में सितारे क्या कहते हैं कि ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से पार्टी बनी है, ये जम होगी नून लीग में या फिर किसी और पार्टी में जम होने के चांसेस हैं? नवाज शरीफ साहब के साथ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ क्या जो है पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान की जो है कोऑर्डिनेशन क्या चलती है, तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के साथ तो नहीं, पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होगा और जम तो नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में ऐसी सेटलमेंट ज़रूर होगी कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो उम्मीदवार कमज़ोर हो वहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान का बंदा खड़ा करके उसको सपोर्ट किया जाए, या ये एक बड़ी गेम प्लान हो सकती है कि जरदारी इस्तेकाम पाकिस्तान को सपोर्ट करके नून लीग को डिग्रेड करके इस्तेकाम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल पार्टी हुकूमत की तरफ चले जाएं, क्योंकि जरदारी का झुकाव जो है नवाज की बजाय किसी और पार्टी की तरफ ज़्यादा हो सकता है। एक बड़ा गेम चेंज प्लान हो सकता है, ये उसका हिस्सा भी हो सकता है। तो जरदारी जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान वालों के साथ जो है डील कर सकता है, क्योंकि पीटीआई को जो है वो तो वैसे खुडे लाइन लगा दिया जाएगा और नून लीग के साथ उनकी वैसे नहीं बनती और उनको एक तीसरी पार्टी चाहिए, ख़ासकर उनको चाहिए जमात इस्लामी हो या इस्तेकाम पाकिस्तान हो। नून लीग वालों से जो है वो दूर रहेंगे और पाकिस्तान पीपल पार्टी के करीब रहेंगे, ताकि एक जरदारी यहाँ पे दो चालें चलेगा। एक तरफ वो नून लीग को जो है वो जो है डाउन करेगा, डिग्रेड करेगा, दूसरी तरफ उसने पीटीआई को तो कर ही दिया है, तो पीटीआई की पावर को तरीन के साथ मिलाकर और वहाँ पे जो है नून लीग के लिए एक नया महाज खड़ा करेगा। ये सियासत की एक चाल हो सकती है। मतलब ये पूरी गुत्थियाँ बन रही हैं और समझ नहीं आने वाली, अवाम मज़ीद डिप्रेशन में जाने वाली है।
लिए? जाहिर बात है ये सिचुएशन तो ऐसे ही नजर आएगी, आगे वक्त बताएगा। आप पैगाम क्या देना चाहेंगे देखने वाले नाज़रीन? नाजरीन के लिए यही पैगाम है कि जाहिर बात है सियासी पार्टियां अपनी अपनी जो है डगर में चल रही हैं और अपनी अपनी हुकूमत के चक्कर में अवाम का ही खून पीस कर अवाम को ही इस्तेमाल करती हैं। खुदारा जब वक्त आए वोट देने का तो ये सोचें कि कौन सा बंदा जो है उनके लिए फ़ायदा मंद होगा। अक्ल का इस्तेमाल करें, अक्ल व फ़हम का इस्तेमाल करें और वोट ज़रूर देना है जब भी देना है, मगर बंदे की सिलेक्शन आपने सोच समझ कर करना है। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। जी तो नाज़रीन हमारे साथ जो है वो दाऊद मौजूद थे, जिन्होंने जो है वो बड़ी खूबसूरती से तमाम सवालात के जवाब दिए और बताया कि जी क्या मुस्तकबिल में होने के चांसेस है, सितारे न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब क्या कहते हैं। आप भी बताइएगा कि आप जो है वो किस तरह से किस चीज़ को बेस बनाकर वोट देने वाले हैं। क्या आप किसकी पर्सनालिटी को देखकर वोट देंगे, गुर्बत को देखकर वोट देंगे? ये बेसिक चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।